Hello, student. Good morning to one and all present here. I, Dr. Vinod Kumar Berwa, Associate Professor, Department of English, Government College, Bandikui, will teach you William Wordsworth's poem, The World is Too Much with Us. In previous class, we have discussed about William Wordsworth and his works. In this class, we will discuss about this poem, or to say, we will study this poem. I also discuss you the summary of this poem, but for the flashback, I would like to again spread some light. The poet no doubt, as we have studied in the previous class, the poet is painted to see the growing tendency of the people of his time towards the wealth and wasteful pleasures, कि लोगों के अंदर दिन पे दिन ये तरीके की एक सोच उभरती जा रही है, जिसको देख करके पोइट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो व्यर्थ के आनंदों और तुझे धन के लिए उसका झुकाव बढ़ता हो जा रहा है. पोइट फील्स वेरी सॉरी फॉर द लॉस ऑफ अप्रिशिएशन ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर. बहुत तकलीफ़ होती है वर्ड्सवर्थ को कि लोगों की सोच, जो कि सुंदरता, पृथ्वी की एक जो सुंदरता है, उसके प्रति, या कहे कि लोगों की भावना प्रकृति के प्रति दिन पर दिन कम होती जा रही है. ईच एंड एवरी वन, और टू से द पीपल आर बिजी विद अर्निंग मनी ऑल द टाइम. हर एक व्यक्ति धन कमाने में लगा हुआ है. उसको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोमल भावनाओं को समय समय पर अपनी, जो कि अपनी है नेचर, उसके प्रति लगाना चाहिए, जबकि उसमें नहीं लगा करके वो धन बटोरने में पूरी तरीके से वेस्ट कर देता है ऑल द टाइम. They devote their energies, human beings are devoting their energies for what? For the collection of wealth and spending it on the wasteful pleasures. People have exchanged their finer sensibilities for the accumulation of wealth in and out of the season. पता नहीं लोगों को क्या हो रहा है कि वो दिन पे दिन अपना जो अपना है, यानी कि प्रकृति जो कि अपनी है, उसकी तरफ तो ध्यान दे ही नहीं रहे, उसकी तो सराहना कर ही नहीं रहे, बल्कि वो उन चीज़ों की और दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, उस स्लेवरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो कि उनकी अपनी नहीं है. पोइट और बोलता है कि दे नेवर लुक एट द ब्यूटीफुल साइट ऑफ द सी. ह्यूमन बीइंग जो है, जो ब्यूटीफुल साइट ऑफ द सी है, उसको नहीं देख रहा, जो कि दैट इज़ द रियल वन दैट गिव्स pleasure to itself or himself, with the moon shining with its silvery light. They also do not appreciate the calm and quiet aspect of nature. चांद की सिल्वरी लाइट है, शांतिपूर्ण माहौल है, ब्यूटी है, जो सीजन है वो वेरी वेरी क्वाइट है. जो सारे एस्पेक्ट ऑफ नेचर हैं, ह्यूमन बीइंग उसकी तरफ अपना ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि ध्यान जो दे रहा है वो उस तरफ दे रहा है जो कि उसका अपना नहीं है. केवल और केवल वो उन फिकल चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहा है जो कि ठीक नहीं है. आने वाले टाइम में उसके लिए ये एक ऐसा मैसेज होगा कि उसकी पोस्टरीज हैं वो निश्चित रूप से उसके लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे कि उन्होंने उनके लिए क्या छोड़ा है. अपने समय के मलिन जीवन में कवि को बहुत तकलीफ़ होनी है, बहुत बहुत पीड़ादायक जीवन से वो गुजर रहा है. उसको इतनी अरुचि और घृणा हो गई है कि वो इस भौतिकवाद की बेड़ियों को तोड़ करके बस यहाँ से भाग जाना चाहता है. द पोइट इज़
so much filled up with the ugly life of this time that he desires to break down the shackles of the materialism of his time. He desires to go back to the simple and unsophisticated days of the pagan time so that he may enjoy himself the beauty aspect of the, or to say the beautiful aspect of the nature. बहुत इच्छा है पोइट की कि वह इस बेड़ियों को तोड़ करके उस पैगन धर्म को ज्वाइन कर ले जो कि जहाँ पर सिंप्लिसिटी है, सादा जीवन, उच्च विचार है, उन दिनों में वो लौट करके मतलब ही वांट टू गो बैक इन दैट ऑन दोज डेज, और वो प्रकृति का वह रूप का आनंद लेना चाहता है जिस प्रकृति के अंदर टाइटन और प्रेटिशियस जैसे देवता अवेलेबल हैं। कवि प्रकृति का आनंद के लिए यूनान के पैगन धर्म को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ही डोंट वांट टू लिव इन इस्लाम और टू से सॉरी नॉट इस्लाम, ईसाई, द क्रिश्चियनिटी को ही वांट टू लिव द क्रिश्चियनिटी। ही विशेष to have the vision of the god of nature like Triton and Proteus. The poet is ready to embrace the paganism of the ancient Greek rather than the continue to be the follower of the Christianity. He hopes to be able to enjoy himself the nature. So this is the to say a common view of being. और पोइट यहाँ पर इन चीज़ों को बहुत क्लियरली डिफाइन करना चाहता है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत महत्व की नहीं है। मेरे लिए महत्व की अपनी नेचर है जो कि मेरी अपनी है। इसके अलावा मैं किसी और को अपना नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, नो डाउट। ही सेड एज ही गिव अ स्टेटमेंट दैट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव वन कि आई लव मैन बट नेचर मोर। सो ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज देता है कि हाँ, मैं आदमी को प्यार करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रकृति को ज़्यादा करता हूँ। या दूसरे शब्दों को है कि मैं प्रकृति को प्यार करता हूँ, हाँ आदमी को भी करता हूँ, लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में निश्चित रूप से मेरे लिए प्रकृति पहले शब्द पर होगी, पहला वर्ड होगी मेरे लिए। सो टू before to start the class, I would like to give the difficult meanings to elaborate. Look at the difficult meanings. Later or sooner, in previous time or in the coming time, the poet here want to explain. This is कि मैन जो पहले भी ऐसा करता रहा था, आज भी ऐसा कर रहा है और आगे भी फ्यूचर में भी ऐसा करेगा। सॉर्डेड बून, द अनवर्दी, जिसका कोई महत्व नहीं है, फिकल्ड हैं, यूजलेस हैं, बेकार हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। शकल्ड, the pagan shackled, pagan it's some sort of creed of a religion. Shackled, I want to just join that particular religion, उसका वशीभूत होना चाहता हूँ। To say I want to just worship the nature. Then the Proteus is, it is said that it's a Greek god, sea god. Triton, it's a mermaid. So these are the difficult words. Again, I would like to come on the actual text. So we will start right now. Look at, the world is too much with us, late and soon. The poet here says that कि ये मीनिंग अपने आप में बहुत बड़ा है कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। हम संसार के साथ में, हम प्रकृति के साथ में ज्यादती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। वी आर डूइंग टू मच विद नेचर। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून, कि हम प्रकृति के ऊपर बोझ बने हुए हैं, पहले भी थे और मे भी बहुत जल्दी बनने वाले हैं। एंड व्हाट वी आर डूइंग गेटिंग एंड एक्सपैंडिंग। वी आर डूइंग नथिंग, वी आर जस्ट कलेक्टिंग मनी, got it, have it, availed it, enjoy it, trying to show off that my status is like on this one, कि मेरे बच्चे जो हैं बहुत अच्छे स्कूल्स के अंदर स्टडी के लिए जा रहे हैं, मैं सम शॉर्ट ऑफ दिस गाड़ी को अवेल कर रहा हूँ। सो इसी में गेटिंग एंड स्पेंडिंग में धन को कमाना है, उसको वेस्ट करना है, उसको वापस खर्च करना है, इसी में वी ले वेस्ट आवर पावर्स, और इसी में हमने अपनी सारी शक्ति को लगा दी है। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, लिटिल वी सी इन द नेचर दैट इज आस,
और हम इस प्रकृति के अंदर जो कि रियली रियली अपनी है उसके अंदर बहुत कम ध्यान देते हैं। एक्चुअल में द पोएट सेज कि जब कभी भी हम लोग जाएंगे तो हमें नेचर में मिलना है, मिट्टी में मिलना है। सो अल्टीमेट एम टू गो इन द लैप ऑफ द नेचर। So why we are getting and spending, why we are existing our energy in some sort of these difficult things? He also said that we have given our hearts away. मुझे लगता है हमारे अंदर कोई फीलिंग्स तो बची ही नहीं है, हमने अपना दिल को निकाल करके बाहर रख दिया है। फॉर व्हाट? फॉर द सॉर्डेड बून्स, बेकार की चीज़ों के लिए जिनका कोई महत्व नहीं है। माना कि इट इज़ सेड कि मेरे पास ऑडी है, मेरे पास BMW है, लोग इस बात को शो ऑफ करते हैं। एक व्यक्ति के पास अगर बहुत सिंपल सी कार है, छोटी कार है, विदाउट AC वाली कार है, तो उसके सामने वो अपने आप को शो ऑफ करना चाहता है कि येस आई अवेल ऑल दीज एस्पेक्ट्स। सो सॉर्टेड बून्स के लिए हमने ये सब कुछ कर रखा है। दिस सी, लुक एट, हाँ, यहाँ पोइट उस समुद्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है और ये कहना चाहता है कि जो ये सी है वो क्या है? द सी दैट बियर्स हर बुजम टू द मून, कि जब मून आसमान में चमकता है, उसकी सिल्वरी लाइट आती है, आकर के समुद्र के बुजम ऑफ द, तुझे हार्ट पर आकर के गिरती है, तो सी उसको समा लेता है, मतलब उसको पूरी तरीके से एंजॉय करता है। पोइट हियर वांट टू से कि हमको दबाव डाल करके इस बात को समझाना चाहता है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि नेचर जो है वो रियली अपनी है। चाहे समुद्र के किनारे, बीच के किनारे की जो सुंदर वाइट सिल्वरी रेज ऑफ द मून है, उसको देख लीजिए, कितनी सौम्यता और शांति के साथ में वो चमक रहा है। द विंड दैट विल हॉलोइंग ऑल द, और वहाँ उसके किनारे, बीच के किनारे आपको हवाएं चलती हुई मिलेंगी जो कि रियली प्लीजेंट वन है। हमें उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और उसको उस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा कि ये वाकई अपनी है और वो आपको रियली बहुत प्लीजेंट होंगी, बहुत खुश कर देने वाली होंगी, है। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और अब देखिए, नाउ आर अप गैदर्ड है, एंड आर अप गैदर्ड दे आर गैदरिंग राइट नाउ द स्लीपिंग फ्लावर्स, वहाँ से उनकी खुशबू को लेकर के हमारे यहाँ पर वो आ रही है। यानी कि ऑल द वे बहुत ही जो है सुंदर एटमॉस्फेयर है जहाँ पर कि हम लोग ईच एंड एवरी चीज़, एवरीथिंग को बहुत सुंदर तरीके से देख सकते हैं कि वो हमें जो नेचर है सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो इन 8 लाइन्स के अंदर जो पोइट है वो एक्सप्लेन करना चाहेगा, एवरीथिंग्स को निकाल करके बाहर रखना चाहेगा, क्योंकि इट्स क्लासिकल सोनेट और द मिल्टनिक सोनेट, जहाँ पर कि इनकी जो राइम स्कीम, एज आई टोल्ड यू यस इन माय प्रीवियस क्लास, कि A B B A C D लाइक दैट। तो ये जो राइम स्कीम है ये ठीक उसी तरीके से है। हमको इस चीज़ को साथ में लेके चलना पड़ेगा, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जो भी पोइट्री है उसमें बहुत क्लियर इस चीज़ का मैसेज दिया हुआ होता है कि जो थिंग्स हैं वो शुरुआत की 8 लाइन्स में ऑक्टेव में क्रिएट करेंगे, स्टेटमेंट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। लुक एट नाउ, फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ टोन। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर दिस और फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ टोन। एक्चुअली वी आर डिस्कनेक्टेड विद द नेचर विच इज आस, सो वी शुड हैव टू अगेन जॉइन द नेचर which is really ours. It moves us not. Oh great God, I rather be. इसलिए मैं तो इसको छोड़ना चाहूँगा। I don't like this Christianity where जहाँ पर इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है। Hey God, I would rather be. मैं तो उस धर्म को ज्वाइन करना चाहूँगा। किसको? A pagan circle. Pagan एक ग्रीक रिलीजन है, रिलीजन जिसके कि उस धर्म को, पुराने धर्म को जो यूनान में जो चलता था, उस पुराने धर्म मैं जाना चाहता हूँ जहाँ पर कि नेचर को ही वर्शिप करते हैं। हर कोई उस पैगनवाद को बड़े उत्साह के साथ स्वीकार करता है और उस जो लुप्त हो चुके वाले धर्म है जिसकी तरफ कोई जाना नहीं चाहता, मैं उस धर्म को, उस क्रीड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। अ क्रीड आउटवर्न जो कि रियल में नेचर की वर्शिप करता है, मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ। सो माइट आई, इसलिए मैं
जो कुछ हूँ, स्टैंडिंग ऑन द प्लेजेंटली, इसलिए मैं बहुत सुखी हूँ, खुश हूँ। और इस प्लेजेंटली पर, इस मेडो पर, इस मैदान पर खड़ा हूँ जहाँ पर मेरे को खुशी मिलेगी। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और एक नज़र मात्र से, इस दृष्टि की, इस प्रकृति की एक नज़र मात्र मेरे जो है सारी दुखों और तकलीफ़ों को ख़त्म कर देता है। मेक मी लेस फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न मीन्स चिंताग्रस्त, लेस मीन्स कम कर देना, मेरी चिंताओं को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। और हैव ए साइट ऑफ प्रायोरिटीज द राइजिंग ऑफ द सी, और मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा तो मैं, मतलब सी के किनारे खड़ा रहूँगा तो मुझे बाय चांस द सी गॉड है उसके मुझे दर्शन हो जाएंगे, द प्रोटियस का, जो कि इट इज़ इम्पॉसिबल, और मैं उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता हूँ। और इसके अलावा, और हियर ओल्ड ट्रिटन ब्लो, और मैं निश्चित रूप से जो ट्रिटन है, जो मरमेड है, उसका ब्लो विद हिज रैड्स हॉर्न कॉन्च जो है, जो शंख है, उसकी आवाज़, होलो आवाज़ को, जिसमें कि बहुत ही म्यूजिकल निकलती है। नो डाउट लोग कहते हैं कि शंख की आवाज़ बहुत होलो होती है, वो आसानी से समझ में नहीं आती है, लेकिन उसका अपना म्यूजिक होता है, वो नेचर से कनेक्टेड होती है। तो पोइट सेज कि आई जस्ट वांट टू जॉइन दैट पैगन रिलीजन, वहाँ जहाँ पर कि मैं अपने गॉड का, मरमेड का, प्रोटियस का, ट्रिटन का, उन सब का मैं पूरी तरीके से दर्शन कर पाऊँगा, उनको देख पाऊँगा। और उस लुक एट, वो ये भी बात कहता है कि वहाँ का जो दृश्य है उसके अकेलेपन को निश्चित रूप से कम करेगा, वह प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेगा, और उसे समुद्र का देवता जो प्रोटियस है उसको देखने का अवसर मिलेगा, टाइटन के शंख की आवाज़ सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सो इट इज़ वंडरफुल पोइम, जहाँ पर कि वर्ड्सवर्थ ने बहुत सुंदर तरीके से जो आज की भागदौड़ वाला जो जीवन है उसके ऊपर बहुत क्लियर तमाचा मारा है, और उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है कि राइट नाउ जो हम जिस ट्रेंड पर चल रहे हैं, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वाला ट्रेंड कर रहे हैं, वो वाकई ही बहुत दुखदाई है, निश्चित रूप से बहुत सारी पीड़ाओं को, बहुत सारी तकलीफ़ों को जन्म देगा, और हमें उस सब को छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं, बहुत पॉजिटिव स्ट्रीम में आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। हमें नेचर की तरफ ध्यान देना होगा, नेचर हमारी अपनी है, उसको प्रोटेक्ट करना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमारे लिए बहुत तकलीफदायक होगा, और जो हमारी जो पोस्टरिटीज हैं वो बहुत तकलीफ में होंगी, और निश्चित रूप से हमें वो माफ़ नहीं कर पाएंगी। इसलिए हमें नेचर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने होगा। एंड इन दिस कंक्लूडिंग लाइन्स की, अगर मुझे रियल प्लेजर कहीं मिलता है तो नेचर के नज़दीक मिलता है। सो आई वुड लाइक टू जस्ट जॉइन द पैगन रिलीजन। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पोइम, and we will discuss the next one poem of another poet. Thank you very much.